दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा रिष्ट के बारे में जानकारी दूंगा। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी मात्रा होती है, सेवन विधि क्या होती है। तो ये जो अश्वगंधा रिष्ट है ये एक हेल्थ टॉनिक है। इसका इस्तेमाल आप हेल्थ टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं। जो आम कमजोरी होती है उसे ये दूर करता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से उबरा है, जैसे कोई बुखार वगैरह हो गया या कोई और बीमारी थी और उस बीमारी के बाद उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी अश्वगंधा रिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ये शरीर की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा ये फिजिकल वीकनेस को दूर करता है, जैसे अगर आपको थकान रहती है तो उसे दूर करता है। और अगर कोई व्यक्ति अंडरवेट है तो ये ऐसे व्यक्ति में वजन बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे अगर आपको एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो अश्वगंधा रिष्ट ऐसी समस्याओं का इलाज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास रहता है, बहुत ज्यादा सैडनेस की समस्या उसको है, तो अश्वगंधा इस उदासी की समस्या को भी दूर करता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एनोरेक्सिया। उसमें क्या होता है कि इच्छा ही खत्म हो जाती है खाना खाने की। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसमें भी अश्वगंधा रिष्ट बहुत फायदा करता है। इसके अलावा अगर नींद ना आने की समस्या है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, तो अश्वगंधा रिष्ट लेने से फायदा होता है, रात को अच्छी नींद आती है। इसके अलावा ये बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी फायदा करता है, जैसे कि क्रोनिक हेडेक। अगर बहुत पुराना सर दर्द है जो ठीक नहीं होता है तो इसे लेने से फायदा हो सकता है। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी ये जो सिरप है फायदा करता है। अगर डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस है, तो ये जो सिरप है काफी फायदा करता है। इसके अलावा एक वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, इस बीमारी में भी इस सिरप को लेने से फायदा होता है। एक और ब्रेन की बीमारी होती है जिसे कहते हैं ब्रेन एट्रोफी। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स का लॉस होता है, न्यूरॉन्स का लॉस होता है, जिसमें जो ब्रेन टिश्यू है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, यानी ब्रेन का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। ये जो बीमारी है इसमें भी अश्वगंधा रिष्ट बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जो मसल की प्रॉब्लम्स हैं, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी अश्वगंधा रिष्ट फायदा करता है। ये जोड़ों के अंदर अगर सूजन है तो उसे कम करता है, अगर स्वेलिंग है उसे कम करता है। अगर आप अपनी हड्डियों का बोन मास बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हड्डियां आपकी मजबूत हों, तो अश्वगंधा रिष्ट फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है या ऑस्टियोप्रोसिस की बीमारी है, इनमें भी अश्वगंधा रिष्ट लेने से फायदा होता है। अगर आपको मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो इसमें भी ये सिरप बेनिफिट करता है। इसके अलावा जो पुरुषों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे मेल इनफर्टिलिटी है या इम्पोटेंसी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लॉस ऑफ लिबिडो है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं पुरुषों की, इनमें अश्वगंधा रिष्ट लेने से फायदा होता है। इसके अलावा महिलाओं की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको ये सिरप दूर करता है। जैसे एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब एक महिला जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसे ये एक मूड डिसऑर्डर हो जाता है, और इस मूड डिसऑर्डर में अगर अश्वगंधा रिष्ट लिया जाए तो काफी फायदा करता है। इसके अलावा अगर यूट्रस में वीकनेस है तो ये सिर्फ फायदा करता है। और अगर बार बार मिस कैरेज हो रहा है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लेडीज को मिस कैरेज हो जाता है, बार बार बच्चा गिर जाता है, प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में ये अश्वगंधा रिष्ट काफी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है, ऐसी इनफर्टिलिटी जिसका कि कोई कारण का पता नहीं चल रहा, कई बार होता है कि महिला जो है वो मां नहीं बन पाती और उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर अश्वगंधा रिष्ट लिया जाए तो काफी बेनिफिट करता है, काफी फायदेमंद साबित होता है। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो जो शिशु होते हैं, 12 महीने तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये रिकमेंडेड नहीं है। 1 साल की उम्र के बड़े बच्चे जो हैं वो 10 ml तक ले सकते हैं, जो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो 20 ml ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में इसे रिकमेंडेड नहीं किया जाता। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो 20 ml ले सकती हैं, ओल्ड एज वाले व्यक्ति 20 ml ले सकते हैं। इसका सेवन दिन में 2 बार किया जा सकता है, इसके बीच में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, और इसे खाना खाने के बाद लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो अश्वगंधा बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को कोई हिस्ट्री रही है गैस्ट्राइटिस की, जीईआरडी की, अल्सर की, ऐसे लोगों में अश्वगंधा का सेवन करने से जलन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है। इसलिए जिनको हिस्ट्री रही है एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, जीईआरडी की, गैस्ट्राइटिस की, माउथ अल्सर की, सोर माउथ की, सोर थ्रोट की, ऐसे लोग इस मेडिसिन का सेवन, इस सिरप का सेवन थोड़ा सा ध्यान से करें। इसके अलावा इसका और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच।